गहरा लंबा सांस भरते हुए चिल लोग के साथ होल्ड करें। थोड़ी का दबाव कंठ पर देते हुए रुकें। ज्यादा से ज्यादा रुकने का प्रयास करेंगे। दाईं नासिका बंद करते बाएं से सांसों को निकाल। एक बार और करेंगे। चिल लोग के साथ होल्ड करें। एक मिनट रुकने का अभ्यास हमें होना चाहिए। कम से कम 30 सेकंड तो अवश्य रुके। राइट नोस्ट्रिल बंद करते हुए लेफ्ट से एक्सेल करें। वापस आते हुए हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। हाथ आगे लाएं दोनों। श्वास भरते मुट्ठी बंद, श्वास छोड़ते मुट्ठी खोले। एक बार अंगूठा अंदर, एक बार बाहर। सारी नसें नाड़ियां हमारी एक्टिव, मांसपेशियां लचीली, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है। केवल उंगलियां फोल्ड करेंगे सांस भरते हुए टाइट से। दोनों हाथ मिलाएं, नीचे कलाई, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। कोहनियां बिल्कुल सीधी रखें। सांसों का विशेष ध्यान रखते हुए मुट्ठी बंद करेंगे। दोनों मुट्ठी मिलाते हुए गोलाई में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, गर्दन दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी क्रियाएं। विपरीत हाथों को कंधों पर लाएंगे। श्वास भरते सीधे, श्वास छोड़ते हुए कंधों पर। कोशिश करें कंधों के पैरेलल हाथ रहे हमारे। साइड में सांसों का ध्यान रखते हुए वापस सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। कानों को छूते हुए हमारे हाथ जाएं, ऐसा आपको प्रयास करना है। श्वास भरते हुए वापस यहीं से कोहनियां मिलाएं और गहरे लंबे सांसों के साथ ऊपर जाना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। हमारे कंधों के जॉइंट्स फ्री होते हैं। अपोजिट साइड भी करें। ऊपर कोहनियां मिलेगी। वापस हाथों को घुटनों पर, कंधे गोलाई में।
अपोजिट साइड। वापस दायां हाथ बराबर में पूरा सर्कल बनाते हुए और गहरा लंबा सांस भरें, छोड़ें। रिवर्स। वापस दूसरी साइड। सांसों का विशेष ध्यान रखेंगे, तभी आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। विपरीत। वापस एंटी प्रेशर करेंगे दाएं हथेली दाएं कनपट्टी पर। ये जो आंख का बीच का भाग होता है, इसकी सीध में बिल्कुल यहाँ गड्ढा सा होता है, उस पर आपको दबाव डालना है। आंखें बंद करते हुए गहरा लंबा सांस भरें। सांसों को रोकते हुए होल्ड करते हुए प्रेशर देना है। एक दूसरे के विपरीत, हथेली का कनपट्टी पर, कनपट्टी का हथेली पर। जिनको सर दर्द रहता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी, तुरंत लाभ मिलता है। वापस एक बार और सांसों को भरते हुए। मस्तिष्क की थकान दूर होती है, तनाव दूर होता है। वापस दूसरी साइड करेंगे। मन शांत होता है। जिनको ये रोग है वो कई बार करें इसको। वापस एक बार और। सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। वापस हाथों का क्लैंप बनाएं, सर के पीछे लाएं, श्वास भरते दबाएं, श्वास छोड़ते वापस, श्वास भरते एक बार और। वापस माथे पर लाएंगे हाथों को, सांसों के साथ दबाएं। वापस दूसरी बार। वापस कलाई पकड़ेंगे, श्वास भरते दाईं ओर खींच दें। कोशिश करें सर के पीछे से हाथ रहे, सर के ऊपर ना आए। श्वास छोड़ते मध्य में, श्वास भरते दूसरी साइड, मध्य में। एक बार फिर से दोहराएंगे, मध्य में और श्वास भरते हुए बाईं ओर। वापस पैरों को खोल लेंगे और पैरों के बीच में गैप रखते हुए गहरे लंबे सांसों के साथ चलाएंगे। इधर अंगूठे मिलाएं, उधर जमीन से मिलाएंगे दोनों पैर। सांस भरते हुए पंजे पीछे, पूरे खिंचाव प्रभाव को महसूस करते हुए श्वास छोड़ते हुए आगे। हमारे पैरों की नसें नाड़ियां एक्टिव, नसों के ब्लॉकेज खुल जाते हैं, मांसपेशियां भी लचीली हो रही हैं और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, एड़ी का दर्द, इन सब में लाभ मिलता है। यहीं से गोलाई में घुमाएंगे गहरे लंबे सांसों के साथ। विपरीत। चलाएंगे पैरों, उंगलियों को जमीन पर पटकते हुए वज्र नाड़ी पर प्रभाव। इसका सीधा संबंध हमारी नाभि से होता है, पाचन तंत्र से होता है, तो पाचन तंत्र पर भी प्रभाव पड़ रहा है। वाह, अब घुटनों के लिए विशेष लाभकारी, घुटनों के टोप को ऊपर की ओर खींचते हुए पंजों का प्रेशर आगे, सांस भरा हुआ।
वापस मुट्ठी बंद करते हुए उभरा भाग घुटनों के नीचे रखेंगे और सांस भरते आगे से पंजे उठाएंगे। अंगूठे पॉइंटेड रखने हैं आपको। अपनी क्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो प्रभाव पड़ रहा है उसको महसूस करते हुए वापस उंगलियों का प्रेशर घुटने के नीचे, अंगूठे का ऊपर जो ये हड्डी होती है उससे ऊपर थाई पर। सांस भरते पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। पंजे आपको, अंगूठा आपको पॉइंटेड रखने हैं। विपरीत करें। गोलाई में दूसरी साइड, दूसरे पैर से रिवर्स, गोलाई में अपोजिट साइड। और अब बैठ जाएंगे सिद्धासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन। किसी भी सुखद अवस्था में बैठते हुए करेंगे अनुलोम विलोम। अपनी रीढ़ गर्दन सीधा रखेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए दाएं हाथ को वायु मुद्रा में बना ले। अंगूठे के पास की उंगली अंगूठे के मूल में लगाते हुए जो हमारे 80 प्रकार के वात दोषों में लाभ देती है। और ध्यान मुद्रा में बनाते हुए दूसरा हाथ थाई पर रखेंगे। दाएं अंगूठे से दाएं नासिका बंद करें, बाएं से सांसों को भरें। जिससे भरा है उसे बंद करें और दूसरी से निकाल दें। जिससे निकाला है उसी से भरेंगे और उसे बंद करते हुए दूसरी से निकाल दें। बस इसी बात का ध्यान रखते हुए कि जिससे निकालते हैं उसी से भरते हैं और उसे बंद करके दूसरे से निकाल देते हैं। यही प्रक्रिया हमें बार बार दोहरानी है। अपने सीने को फुलाते हमें सांसों को भरना है। पेट को फुला कर ना भरें, क्योंकि हमारे पेट में कोई भी अस्थि, कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं होता जो ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर सके। इसलिए हमें अपने लंग्स में, अपने फेफड़ों में प्राणवायु को बढ़ाना है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना है। और ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए होल्डिंग के साथ करेंगे। जितना सांस आप भर रहे हैं उससे 4 गुना रुकने का प्रयास करें और 2 गुना टाइम में छोड़ने का, यानी कि 1-4-2 के अनुपात से आप करें तो आपको 2 गुना लाभ प्राप्त होगा। से 15 मिनट हर स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। हम 10 मिनट कराते हैं कक्षा में, समय अनुसार, समय की मर्यादा के अनुसार। करते रहेंगे। जिनको अस्थमा है, दमा है, वो पूरा गहरा लंबा सांस ना भरें, सामान्य सांसों से थोड़ा सा ज़्यादा भरें। धीरे धीरे रोग ठीक होता रहेगा और आपकी कैपेसिटी बढ़ती रहेगी सांस भरने की। मुखमंडल पर सहज भाव रखते हुए कोई भी तनाव ना रखें, कोई भी खिंचाव ना रखें, किसी भी प्रकार का। एकदम सहज सरल भाव रखते हुए कर रहे हैं आप अनुलोम विलोम। हार्ट के ब्लॉकेज खोलता है, लंग्स के सेल्स एक्टिव करता है,
अस्थमा, दमा, खांसी, एलर्जी, साइनस, माइग्रेन, इन सब में लाभ पहुंचाता है। प्रत्येक अंग को प्रभावित करता है, प्रत्येक रोग को ठीक करने में सहायक, प्रत्येक सिस्टम को एक्टिव करता है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। करोड़ों की संख्या में नसें नाड़ियां, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 सब एक्टिव हो जाती है हमारी अनुलोम विलोम करने से। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, कैंसर तक ठीक हो जाता है अनुलोम विलोम करने से। मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार के रोग ठीक होते हैं अनुलोम विलोम करने से। सारे विकार दूर होते हैं।
हमने बाएं नासिका से शुरू किया था, सीकर अपना चक्र पूरा करेंगे और वापस आएंगे। खोल लेंगे पैरों को। यहीं से अंगूठे मिलाएं और गहरे लंबे सांसों के साथ गोलाई में घुमाएंगे। अपोजिट साइड भी। वापस खोल लेंगे पैरों, ज्यादा से ज्यादा जितना भी खोल सकते हैं। कटी सौंदर्य आसन। दोनों हाथ 180 डिग्री पर और गहरे लंबे सांस भरते रहे, छोड़ करें। दायां हाथ बाएं पैर पर, बायां दाएं। सांसों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम के साथ साथ अपनी सामर्थ्य अनुसार करें सभी। आएंगे वापस पश्चिम उत्थानासन के लिए। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ आगे, हथेली जमीन की ओर, पंजों का प्रेशर आगे की ओर। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएं, पीछे की ओर खिंचाव को महसूस करते हुए अपने मेरुदंड पर, गर्दन पर, कंधों पर, सर्वाइकल पर। श्वास छोड़ते धीरे से आगे आएं। कमर दर्द वाले ना झुके और झटके के साथ नहीं आना आपको। उंगली से अंगूठा पकड़े, हाथ से पंजा और माथा घुटने तक लाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते एक बार फिर से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे, माथा घुटने तक लाने का प्रयत्न करते हुए सांस भरते हुए वापस चक्के चालन करेंगे। दोनों हाथों को बांध लें, कोहनियां बिल्कुल सीधी रखते हुए। सांस भरते पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे। कोहनियां सीधी बिल्कुल, कोहनियां नहीं मोड़ेंगे आप। विपरीत। वापस हाथों को चलाएं, पीछे मुट्ठी बंद करें, आगे मुट्ठी खोलें, गर्दन भी साथ में। गहरा लंबा सांस भरते रहे, छोड़कर। वापस आएंगे और अब कौन आसन करेंगे। दोनों हाथों का सहारा पीछे लेते हुए सांस भरते बीच से ऊपर उठना है। पंजों का प्रेशर आगे रखते हुए। ये कमर दर्द के लिए, गर्दन दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए, साइटिका दर्द के लिए और आंतरिक रोगों के लिए विशेष लाभकारी है। बहनों के लिए तो विशेष लाभकारी। और जब हम कपालभाति के साथ करते हैं तो हमारे पाचन तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। करेंगे सभी। सांस भरते उठे बीच से ऊपर और 40 स्ट्रोक लगाएं।
रिलैक्स हो जाएं। एक बार फिर से करेंगे 50 स्ट्रोक के साथ। सांस भरते उठे बीच से और 50 स्ट्रोक लगाएंगे। धीरे से वापस आते हुए बैठ जाएंगे सिद्धासन सुखासन में। और अब करेंगे 3 ध्यानात्मक प्राणायाम। आएंगे भ्रामरी प्राणायाम की पोजीशन में। अंगूठी के पास की उंगली भों के ऊपर, शेष उंगलियों से कोमलता के साथ आंखें बंद करेंगे और अंगूठी से कान के बीच का जो उभरा सा भाग होता है उसको दबाते हुए बंद करेंगे। ध्यान को आज्ञा चक्र पर रखते हुए मुंह बंद करके ओम का नाद करना है और जो वाइब्रेशन होगी अपनी उस वाइब्रेशन को सुनना है। तो भरेंगे सांसों को। आंखें बंद ही रखें, हाथों को घुटनों पर ले आए ध्यान ज्ञान मुद्रा में। परम पिता परमात्मा के अनेकों नाम जिनमें सर्व प्रिय नाम ओम है, तो पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे सांसों को भरते हुए। शांत हो जाएंगे। ध्यान को आज्ञा चक्र पर लगाते हुए प्रणव प्राणायाम करेंगे। सांसों की गति बहुत ही धीमी रखते हुए गहरा लंबा सांस भरते हुए परम पिता परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं आप। प्रणव प्राणायाम इस परम शक्ति का स्मरण करते हुए जिनके आशीर्वाद से हमें आज का ये दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये सांसें प्राप्त हुई, ऐसी परम शक्ति का स्मरण करते हुए शांत
धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, परस्पर मिलाते हुए रब करें तेजी के साथ। हथेलियों में गरम गरम उष्मा उत्पन्न करें और ये महत्वपूर्ण उष्मा अपनी आंखों पर लगाएं। महसूस करें इस उष्मा को और धीरे से हथेली देखते हुए आंखें खोल लेंगे। एक बार फिर से अपने मुखमंडल पर लगाएं। पूरी देह में आपको कहीं पेन है वहां भी आप लगा सकते हैं। और अब सभी खड़े हो जाएंगे जॉगिंग के लिए। शुरू करेंगे वार्म अप धीमी गति के साथ। गहरा लंबा सांस भरें, छोड़ें। सामर्थ्य अनुसार गति को बढ़ाएं। सेकेंड, हाथों को कमर पे, श्वास करते हुए घुटना ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वापस नीचे की ओर जाएं, पीछे से एड़ी उठाते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। वापस खोल लेंगे पैरों को, दोनों हाथ आगे, सांस भरते शरीर का भार दाएं पैर पर अपनी क्षमता के अनुसार करना है। हाथ आगे ही रखने का प्रयास करें। धीमी गति से शुरू करते हुए मध्यम और फिर क्षमता अनुसार आप कर सकते हैं। वापस अपनी अपनी राइट साइड घूम जाएं, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते वापस अपोजिट साइड, वापस वापस, दोनों हाथ आगे, सांस छोड़ते आगे। हार्ट के लिए लाभकारी, हमारे लंग्स के लिए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वक्ष विकास के लिए, वापस दोनों हाथ आगे लाएं, हथेली आमने सामने, सांस भरते सेंटर पॉइंट पर, सांस छोड़ते मध्य में, आगे दूसरी साइड, वापस